जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। मैं आचार्य अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से यही प्रार्थना है कि आप सभी आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं एक कथा को लेकर के। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उम्र लगभग 90 से 95 वर्ष के करीब रही होगी। उसके 7 पुत्र थे और 7 की शादियां हो रखी थी। एक उसकी खुद की घरवाली। इस तरह परिवार में सभी सदस्यों की संख्या 15 थी। परिवार में किसी भी प्रकार की संसाधनों की कोई कमी ना थी। परिवार सब प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण था, संपन्न था। पर हालत उस बुजुर्ग व्यक्ति की ऐसी थी कि अब बच्चे जहां बैठा देते बैठ जाता और जहां से उठा देते उठ जाता। एक सुबह अपने घर के द्वार पर उसकी खाट बिछा दी जाती है, उसकी चारपाई बिछा दी जाती है। एक परिचित रास्ते से जा रहा था तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके उसके पास आया और बोला, प्रणाम कर कहा कि बाबा जी आप अपनी आंखों को बनवा लीजिए, अपनी आंखों का इलाज करवा लीजिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसकर कहा कि मेरे 7 पुत्र हैं और 7 की शादियां हो रखी हैं, एक मेरी खुद की घरवाली है। इस तरह परिवार में मेरे सदस्यों की संख्या 15 है। अगर मेरी 2 आंख खराब भी हो गई तो मैं तो 30 आंखों से देखता हूं और फिर पता नहीं जीवन 2, 4, 10 दिन, पता नहीं साल 2 साल कितने दिन का है, तो मैं व्यर्थ का पैसा क्यों खर्च करूं। उस व्यक्ति ने कहा, उस परिचित ने कहा कि बाबा जी जब परिवार में किसी तरह की कोई कमी ही नहीं है तो फिर आंखों को बनवाने में परेशानी किस चीज की। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जरूरत पड़ने पर चाहे आपकी 30 आंख हो चाहे 60 आंख हो, पर जरूरत पड़ने पर आपकी ये 2 आंखें ही काम आने वाली हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसकर कहा कि ठीक है, देख लेंगे। ऐसा कहकर वो परिचित व्यक्ति चला गया। इन बातों को मात्र 15 से 20 दिन ही गुजरे थे कि एक सुबह अपने कक्ष में वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है और उसकी एक पुत्र वधू भोजनालय में भोजन पका रही है। किसी तकनीकी खराबी के कारण उस सिलेंडर में आग लग जाती है। सिलेंडर में आग लगने पर वो शोर मचा देती है कि सिलेंडर में आग लग चुकी है और सिलेंडर किसी भी समय फट सकता है। सभी घर के सदस्य बाहर निकल जाएं, बाहर भाग जाएं। सभी ने बात सुनी और सभी बाहर दौड़ते हुए चले गए। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि तू अंदर जा और पिताजी को ले आ। उससे छोटा अपने से छोटे से कहता है कि एक काम कर, तू जा और पिताजी को ले आ। एक दूसरे से सब कहते चले जाते हैं और इतने में सिलेंडर फट जाता है। सारे घर में आग लग जाती है। आग लगने पर उस व्यक्ति का शरीर भी जलने लगता है और जलते हुए तब उसे उस परिचित की बात याद आती है कि जरूरत पड़ने पर तो अपनी ही आंखें काम आती हैं। कथा का सार कहता है कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद मिलकर के भी सिर्फ आपका मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। चलना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, है ना, कि जीवन में कर्म प्रधान है, विश्व रचि राखा। और जो जस करई, जो जैसा करता है सो तस फल चाखा, कि जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तो इसलिए विचार करें, विमर्श करें, चिंतन करें, मनन करें। आइए एक कदम संस्कृति की ओर, एक कदम सनातन की ओर मिलकर के बढ़ाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।